हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अनायरा। सो आई होप आप सभी खैरियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आज की जो ये कहानी है ये एक ऐसे जगह के बारे में है जो कि हमेशा से अपने स्पिरिचुअल चीज़ों की वजह से हम सनातनियों के बीच में चर्चे का विषय रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जगन्नाथ पुरी के बारे में, जो कि उड़ीसा में स्थित है। पूरी हमेशा से बहुत सारी रहस्यमय चीजें अपने अंदर छुपा के बैठा है। चाहे आप कृष्ण का धड़कता हुआ दिल कह लो या उसके ऊपर उड़ता हुआ उसका उल्टा ध्वज। पर मैं आज आप लोगों से भगवान या स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ी हुई बातें करने नहीं आई हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि जहाँ भगवान है शैतान भी है। अगर कहीं कोई स्पिरिचुअल चीजें हैं तो वहां पे नेगेटिव वर्ल्ड भी है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट। तो ये जो कहानी है ये रिया की है। ये बात है 2018 की, जब रिया, उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी सिस्टर घूमने के लिए पूरी गए थे। वो लोग बहुत ज़्यादा खुश थे एंड ये लोग का काफ़ी अच्छा फैमिली रहता है एंड ये लोग जाते हैं पूरी विजिट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली पूरी एक ऐसा जगह पे है जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड अगर आप झारखंड बिहार या आसपास के लोगों से बात करोगे तो अगर उन लोग को बीच वगैरह देखना है, समुद्र देखना है, तो वो लोग एक ही चीज़ बोलेंगे कि हाँ, पूरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि पूरी एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको मंदिर प्लस आपको बीच दोनों ही मिल जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो था रिया का फर्स्ट टाइम था कि वो पूरी विजिट कर रही थी एंड वो समुद्र देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसने कभी भी समुद्र नहीं देखा था। तो जब रिया जाती है तो उसके मॉम डैड ने पहले से ही बुकिंग्स वगैरह कर रखी थी, बट जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो उन लोग को एट द टाइम पता चलता है कि उनकी बुकिंग वाली जो रूम है वो किसी और को अलॉट कर दी गई है। एंड बेसिकली वो जो था वो सीजन का पीक टाइम था, जिसके वजह से रूम्स कहीं अवेलेबल नहीं थे। तो रिया का कहीं ना कहीं मन टूट जाता है, वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि अब उसको अपनी पसंदीदा रूम नहीं मिलेगी, अब शायद वो समुद्र के पास नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसका मेन मोटो था कि मैं जाऊंगी और मैं बीच के पास का जो भी नियरेस्ट सी फेसिंग होटल्स होते हैं मैं वहीं रहूंगी, ताकि मैं बीच को हमेशा, मतलब समुद्र को हमेशा सुबह शाम देख सकूं। पर जैसे तैसे रिया के पापा ने कुछ अरेंजमेंट्स किए और उन्हें एक होटल मिल जाता है। ये होटल जो है वहाँ पे, इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरी में काफ़ी अलग अलग बीच हैं, जैसे कि नीलाद्री बीच हुआ, या जो है भुवनेश्वर के पास चंद्रभागा बीच, या फिर पूरी में गोल्डन बीच, या स्वर्ग द्वारी बीच। तो जो ये सारे डिफरेंट बीचेस हैं, तो ये इसमें से चंद्रभागा बीच जो है वो शायद भुवनेश्वर के पास है एंड उसके आसपास शायद कोई होटल वगैरह नहीं है। बट ये सब जो पूरी के आसपास है, इसके आसपास सारे होटल्स हैं और सी फेसिंग होटल्स मिल जाते हैं वहाँ पे। तो जो गोल्डन बीच है वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, वहाँ पे मतलब लाइक लोग रहते हैं और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है इन कंपैरिजन टू स्वर्गद्वारी बीच। तो रिया लोग को क्या होता है, स्वर्गद्वारी बीच के पास वो मिल जाता है। तो बेसिकली लोग जब ये सुनते हैं स्वर्गद्वारी तो उनको लगेगा वाओ, ये मतलब स्वर्गद्वारी मतलब भगवान से जुड़ा हुआ कोई ऐसा बीच का नाम है जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा फेमस होगा, ऐसा कुछ कुछ लोग सोचेंगे। बट ऐसा नहीं था। जैसे ही वो लोग वहाँ पहुँचते हैं तो रिया और उसकी पूरी फैमिली बस समुद्र देखते रहती है। फिर देखते ही देखते वो लोग एंटर करते हैं एंड उन लोगों ने जो है, उनका जो रूम था वो फोर्थ वाले फ्लोर पे था, जो कि सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर था। तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनका पूरा दिन जो है वो शिफ्ट विफ्ट करने में, रूम वगैरह साफ वाफ करके, मतलब रूम में जाके अपने आप को मतलब तैयार व्यार होते हैं, नहाते वगैरह, फ्रेशन अप होते हैं। ये करते करते उनका शाम हो जाता है। तो ऑब्वियसली शाम होते ही वो लोग क्या करते हैं, रेडी वेडी होके थोड़ा बीच साइड निकलते हैं, बीच पे इंजॉय करते हैं एंड खाना वाना खाते हैं और एक बार में ही डिनर वगैरह करके वो लोग रूम वापस आ जाते हैं। वहाँ पे एक और चीज़ ऐसी थी कि उस होटल का ऐसा कुछ सर्टेन रूल था कि आप रात को 10:30 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते हो। शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पूरी में बहुत सारे होटल्स का ये मेजर रूल होता है कि आप 10:30 के बाद शायद आप बाहर नहीं जा सकते हो, बहुत सारे ऐसे होते होंगे, आई डोंट नो। तो क्या होता है कि ये उनके यहाँ का भी रूल था कि आप 10:30 बजे के बाद नहीं जा सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं कि एक ही बार में खाना वाना खा के वो लोग रिटर्न आ जाते हैं। अब रिया क्या करती है कि वो खाना वाना खा के आ जाती है और
उसके बाद वो नॉर्मली टहल रही होती है, तो वो बीच देखने के लिए कि रात में समुद्र कैसा दिखता है, वो लोग जैसे ही घर आ जाते हैं, वो करीब उस टाइम 10 बज रहे होंगे, 10 सवा 10 हो रहे होंगे, तो वो लोग घर आ जाते हैं। तो वो क्या करती है, ऐसे ही अपने फ़ोन को लेती है और वो थोड़े फोटोग्राफ्स लेने के लिए और स्नैप वगैरह लेने के लिए और वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए वो छत पे चली जाती है कि छत से बहुत अच्छा व्यू आएगा। जैसे ही वो छत पे जाती है, उसका पूरा मेन कंसंट्रेशन जो है उसके सामने जो समुद्र है उस पे होता है। समुद्र का जो मतलब जितने भी बीचेस होते हैं, आई गेस वो 9 बजे तक बंद हो जाते हैं और उसकी लहरें काफी सामने तक आने लगती है, जो कि थोड़ा बहुत रात में क्रीपी भी लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे पूरा सन्नाटा हो जाता है। बस आपको रोड वगैरह में थोड़े बहुत लोग चलते वलते दिखेंगे, बट समुद्र जो है वो पूरा खाली दिखेगा आपको। तो वो थोड़ा तो शांत सा, और बस आपको लहरों की आवाजें सुनाई देगी। तभी अचानक से रिया के कानों में किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज आती है। जैसे ही रिया अपने लेफ्ट की तरफ टर्न करती है, वो देखती है कि वहां से काफी धुआं निकल रहा था। फिर देखते ही देखते उसकी नजर जो है वहां पे मौजूद डेड बॉडीज पे पड़ती है। बेसिकली स्वर्ग द्वारी क्या था? स्वर्ग द्वारी एक शमशान है जहां पे लोगों का क्रियाकर्म किया जाता है। इस बात से बिल्कुल अनजान रिया की पूरी फैमिली, जब रिया वो चीज़ देखती है, रिया के पूरे फैमिली को ये चीज़ उन्होंने नोटिस ही नहीं की कि बेसिकली स्वर्ग द्वारी जो था वो एक शमशान है जहाँ पे क्रियाकर्म होता है। रिया ये देख के अचानक से, एक नहीं होता है कि आप किसी चीज़ को देखते हो और देखते ही रह जाते हो, आपकी नज़रें वहाँ से नहीं हटती है। तो वहाँ पे क्या था कि एक लेडीज थी जिनका अंतिम संस्कार करने उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी। एक छोटा सा बच्चा था और उसके शायद वो उनका बेटा होगा, और वो जो लेडीज थी वो ज़्यादा एज की नहीं होगी क्योंकि ऑब्वियसली वो काफ़ी यंग लग रही थी। एंड उनके पूरे बॉडी पे वो सिंदूर लगा हुआ था, ठीक है, वो पूरे बॉडी पे रेड कलर का पूरा सिंदूर लगा हुआ था। एंड रिया बस उस चीज़ को देख रही है, उसके दिमाग में और कुछ नहीं है, बस वो ध्यान से उसके बॉडी को देख रही है। अचानक जब वो देख रही होती है ना, उसके बाद और भी बहुत सारे बॉडीज वहां पे जल रहे थे और भी बहुत सारे लोग वहां पे मतलब, और मैं एक और बात बता दूं, वहां पे जो होता है ना लकड़ियों से प्रॉपर मतलब वो जो शमशान है वहां पे लकड़ियों से ही जलाया जाता है। मतलब वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल चूल्हा वगैरह नहीं है जहाँ पे ऐसे आपका गया और फिर वो बॉडी जल के आपको अस्थि मिल गई। तो जैसे रिया ये चीज देखती है, वो देख रही होती है, वो लिटरली खड़े होके वो पूरे रिचुअल को देख रही थी कि क्या हो रहा है। उसकी पूरी फैमिली रो रही थी क्योंकि ऑब्वियसली वो जो लेडी थी वो काफ़ी कम एज में मर गई थी, एंड उनका बेटा ही वो काफ़ी छोटा था, वो 10-12 साल का उनका बेटा था। एंड उनके हस्बैंड अपने सर पे हाथ रख के बैठे हुए थे। अचानक से रिया को ऐसा लगता है ना कि जैसे उस बॉडी ने थोड़ा सा उसका सर जो है वो मूव किया, और वो अचानक से उसका मतलब नज़र हटता है और वो डर जाती है और वो दौड़ के नीचे आ जाती है। जैसे वो नीचे आती है, नीचे आके उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को इस बारे में बताया क्या कि पापा आपको पता है बगल में जो है वो स्वर्ग द्वारी जो है वो बेसिकली एक शमशान है। तो उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि मतलब ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव वाइब देता है शमशान वगैरह ये सब चीज़ें। तो उसके पापा मम्मी ये चीज़ सोचते हैं, बट उसके पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जितने दिन का भी उनका स्टे था, उन्होंने 3 या 4 दिन का स्टे था, उन्होंने पूरे पेमेंट कर रखी थी उस होटल में और वो रिफंडेबल भी नहीं था। तो वो लोग सो जाते हैं चुपचाप से। जैसे ही सोते हैं, उन्होंने 2 रूम लिया था, एक में उनके मतलब मम्मी पापा रिया के मॉम डैड सोते हैं और एक रूम में रिया और उनकी उसकी छोटी सिस्टर सोती है। तो जैसे ही रिया और उसकी छोटी सिस्टर सोई हुई थी, रिया का ये कहना है कि अचानक रात में करीब 2:25 हो रहे थे। उस टाइम पे उसकी बहन क्या करती है, अचानक से ऐसे उठ के बैठ जाती है, मतलब ऐसे नॉर्मली वो बैठी हुई है और बैठ के वो ऐसे स्विंग कर रही है और वो काउंट कर रही है, 1 2 3 4, और ये कंटिन्यूअसली वो काउंट कर रही है। वन मोर थिंग, ये सेम काउंटिंग जो है वो स्वर्ग द्वारी के पास से भी आ रही है। मतलब वो जो है वहां पे अनाउंसमेंट होता था, क्योंकि वहां पे जो है वो सीक्वेंस वाइज मतलब बॉडीज को, डेड बॉडीज को जलाया जाता था, तो उसका अनाउंसमेंट शायद हो रहा होता था। और वही अनाउंसमेंट के और ज्यादा फर्दर, मतलब वो ना काउंटिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये भी काउंटिंग कर रही है और वहां से भी काउंटिंग की आवाज आ रही है। तो रिया उठती है और उठ के अपनी बहन को ऐसा हिलाती है,
तो वो कुछ नहीं बोलती, मतलब उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहता है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि उसने मतलब कुछ बोला कि अरे दीदी सॉरी क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं। वो नॉर्मली क्या करती, जैसे उसको हिलाया जाता है वो ऐसे सोती है और सो के अपना फेस कवर करके वो सो जाती है। रिया को लगा कि हो सकता है इसने कोई सपना अपना देखा होगा एंड वो सो जाती है। ऐसे करके ये दिन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट डे इनका प्लान रहता है कि ये लोग बीच साइड पे ये लोग थोड़ा खेलने और मस्ती वस्ती करने जाने वाले थे। तो जैसे ही वो लोग बीच के तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो जो एक रहता है वो वहां पे ऐसे, मतलब आप ऐसे होटल से निकलोगे एंड ऐसे रास्ता है, रास्ता के बाद जो है वो बीच है, ठीक है। तो जैसे वो रास्ते के पास रहता है ना, अचानक उसको लगता है ना रिया को कि किसी ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया। वो जैसे पीछे मुड़ती है और वो देखती है वहां पे कोई नहीं है, तो उसको वो डर जाती है और फिर वो क्या करती है, अपने मम्मी पापा के साथ साथ चलने लगती है। फिर जाती है, वो लोग समुद्र में अच्छा खासा खेल रहे थे। अब जो उसकी जो लहरें है ना, रिया का ये कहना है कि मे बी हो सकता है ये मेरा वहम हो या फिर मेरे माइंड में कुछ होगा। जो लहरें थी ना, उसको ऐसा लग रहा था ना कि किसी ने उसके पैर को पकड़ा और उसको खींच लिया लहरों के अंदर। एंड वापस से जो सेकंड वेव आया और उसके बाद उसकी बॉडी वापस आई। बट उसके मॉम डैड का ये कहना है कि वो नॉर्मली वो वेव ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा ऐसे खींच लेता है, फिर वो वापस बॉडी को भेजते हैं। तो फिर वो नॉर्मली वो दिन नॉर्मली वैसे ही करके खत्म हो जाता है। वो लोग थक जाते हैं, वो लोग वापस आते हैं, वो लोग रूम में आके रेस्ट करते हैं। फिर से रात होती है और रात में वो लोग ऐसे ही थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने निकलते हैं, थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं और खरीद के वो लोग एज यूजुअल टाइम पे खाना वाना खा के रिटर्न आ जाते हैं। तो ये क्या करती है ना, रिया के माइंड से अगेन निकल गया था, वो वापस ऐसे बैल्कनी में ऐसे थोड़ा टहल रही थी। उसका ऐसे लंबा सा बैल्कनी था और बैल्कनी के आप एकदम कॉर्नर में जाओगे तो फिर वापस से वो स्वर्गद्वारी वाला एरिया दिखता है। तो वो ना उसके बाल खुले हुए थे एंड वो नॉर्मली ऐसे रिया वॉक कर रही है घूम घूम के और फोन पे बात कर रही है। तो बात करते करते उसका ध्यान अचानक से जाता है और वो वापस से देखती है कि वो सेम बॉडी पड़ी हुई है वहां पे, बट अब वहां पे कोई नहीं है। मतलब उसको ऐसा एहसास होता है कि वहां पे जो है वो उसी लेडी की बॉडी रखी हुई है, बट अब वहां पे कोई नहीं है आसपास, मतलब उसकी फैमिली के कोई लोग वहां पे अब प्रेजेंट नहीं है। रिया अचानक से देखती है और वो डर जाती है और लिटरली मतलब जैसे से टर्न करती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि वो लेडीज ऐसे उसके सामने खड़ी है एंड वो डर जाती है, वो गिर जाती है वहां पे। और जैसे वो गिरती है फिर देखती है वहां पे कोई नहीं है। फिर उसको लगता है कि शायद ये मेरा मन का वहम है या फिर कुछ भी, तो वो डर जाती है और फिर वापस आके वो सोने आ जाती है। जैसे ही वो सोने आती है, अगेन रात को 2:25 में एग्जैक्ट सेम टाइम पे उसकी सिस्टर अगेन उठती है और वो वापस से काउंटिंग करती है, 1 2 3 4। एंड इस टाइम पे लिटरली रिया अब डर चुकी थी कि कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। क्योंकि अब बार बार उसकी सिस्टर जो है वो रात में उठ रही है, वो ऐसे काउंटिंग कर रही है 1 2 3 4, और ये काफी क्रीपी भी लगता है। तो वो वापस अपनी बहन को उठाती है और उसकी बहन वापस से ऐसे सो जाती है। अगेन सेम नाइट पे ही करीब 3:15 बजे, 3:15 जैसे ही रिया को बहुत प्यास लगता है, रिया उठती है एंड वो देखती है कि वो जो लेडीज है, ठीक है, रूम है ऐसे, सपोज मान लीजिए ऐसे बेड है और रूम के लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे एक चेयर रखा हुआ था और उसके बगल में टेबल था। उस पे वो जो लेडीज है वो ऐसे बैठी हुई है और वो भी ऐसे ऐसे मूव कर रही है और मूव करते हुए वो काउंट कर रही है 1 2 3। मतलब वो स्माइल कर रही है, काउंट कर रही है, स्माइल कर रही है, काउंट कर रही है। अब रिया को एहसास हो गया था कि कुछ तो है, कुछ तो नेगेटिव एनर्जी हो या फिर कुछ नेगेटिविटी हो, शायद उन लोगों को ऐसा लग रहा है या बहुत ज़्यादा ये चीज़ हो गया। फिर वो लिटरली उठ के उसी टाइम उठती है और दौड़ के जाती है, वो अपनी बहन को बस उठाती है, उसको जैसे तैसे उठाती है, उसका हाथ पकड़ती है, उसको लेके उसकी अपनी मम्मी पापा के पास जाती है। एंड अगेन जैसे ही वो अपने मम्मी पापा का रूम नॉक करती है, उसके पापा रूम खोलते हैं, बोलते क्या हुआ, तो वो बताती है सारी चीज़ें कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा चीज़ देखा और मुझे यहाँ नहीं रहना। उसी टाइम पे रिया की जो मम्मी है वो भी सेम चीज बताती है कि मुझे भी ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कि कोई काउंट कर रहा है, मतलब कोई है, कोई चीज है, कुछ आवाजें हैं जो काउंटिंग ऐसे मुझे सुनाई दे रही है रैंडमली 1 2 3। फिर इस टाइम तक रिया के पापा को एहसास हो गया था कि मे भी हो सकता है कि इस जगह की नेगेटिविटी के वजह से या फिर उसके नेगेटिव ऑरा के वजह से लोगों को ऐसा फील हो रहा है या फिर अब ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। तो वो लोग जैसे तैसे बोलते कि ठीक है अभी हम लोग चारों साथ में सो जाते हैं, तो वो लोग सब कोई चारों साथ में सोते हैं और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अब हम लोग कल सुबह ही हम लोग ये होटल छोड़ देंगे।
जैसे ही सुबह होता है, जैसे तैसे वो लोग रात अपना गुजारते हैं और सुबह होता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि ठीक है वो लोग होटल छोड़ देंगे, भले वो लोग रिफंड दे ना दे कोई मैटर नहीं करता है, हम लोग रूम छोड़ देंगे। एंड वो लोग वो रूम छोड़ के वो लोग दूसरा जो है वहाँ से बीच के पास से निकलते हैं और आगे जाते हैं। फिर मंदिर के पास उनको कोई एक छोटा सा लॉज वगैरह मिलता है, वो लोग वहाँ जाते हैं एंड वो लोग वहाँ स्टे करते हैं। रिया का ये कहना है कि उसके बाद तो उसको ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ, बट हाँ मतलब वो जो चीज़ें थी जब तक वो लोग वहाँ पे थे, जिस टाइम तक वो लोग वहाँ पे थे तो उनको ऐसे कुछ कुछ साउंड सुनाई देते थे, या फिर ऐसा मानो कि कोई रो रहा है अचानक से। मतलब रिया की मम्मी भी बाद में ये बताती है कि मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई रो रहा है। एंड रिया को तो बेसिकली वो जो लेडीज थी वही हॉन्ट कर रही थी कि क्या था, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हमारे जहन में हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी बैठ जाती है कि हम लोग उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हैं। सो आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो कुछ हॉरर एक्सपीरियंस था या फिर उसके माइंड में ये सब चीज़ें थी इस वजह से उसको ऐसा लग रहा था। बट ये थी रिया की कहानी। मैं पूरी चीज़ें आप पे छोड़ती हूँ कि ये हॉरर था या फिर नॉर्मली उसके मन का वहम। बट हाँ ये थी कहानी स्वर्गद्वारी बीच के पास की। आई होप आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, और अगर आप लोगों को इस तरीके की रियल हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है या फिर आपको ऐसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर रहस्यमय दुनिया के बारे में जानने में थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो, तो प्लीज़ डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास भी कोई ऐसी क्रीपी या फिर हॉरर कोई भी ऐसी मिस्टीरियस सी कहानी हो तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टा आईडी पे शेयर कर सकते हो। मैं डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के सामने लेके आऊंगी। Thank you for watching this video. Thank